Assalamu alaikum students. Today we will discuss year number 3 spreadsheets in Excel topics sum function and product function. Students basically आज से हम Excel function start करने जा रहे हैं और इनमें से 2 functions sum function and product function आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. Excel की तमाम functions exercise question number 5 part number 3 के आंसर में आएंगे. Part number 3 is what is purpose of the following functions? Give one example of each. First, we have sum and product function. Sum and product function is on page number 56. Remaining functions इंशाल्लाह हम next lessons में discuss करेंगे. आज हम sum और product function को डिटेल में देखेंगे. First, we have sum function. The sum function adds all the numbers that user specifies as arguments. Sum function का काम क्या है? Sum function data values को add करता है. उन data values को जो function के argument में होती हैं. Each argument can be a range, a cell reference, an array, a constant, a formula, or the result from another function. अब हम देखेंगे कि sum function जिन डेटा वैल्यूज का, जिन नंबर्स का सम कैलकुलेट करता है, उसका आर्गुमेंट किस फॉर्म में हो सकता है. स्टूडेंट्स, फंक्शन की फॉर्मुलेशन हमने लास्ट लेसन में डिस्कस की थी. फंक्शन इक्वल साइन से स्टार्ट होता है. इक्वल साइन के बाद फंक्शन नेम होता है और फंक्शन नेम के बाद आर्गुमेंट होता है. अब हम देखेंगे कि सम फंक्शन का आर्गुमेंट किस फॉर्म में हो सकता है. सम फंक्शन का आर्गुमेंट सेल रेंज भी की फॉर्म में भी हो सकता है, यानी इसमें एक स्टार्टिंग सेल एड्रेस, कॉलन और एंडिंग सेल एड्रेस ये फॉर्मुलेशन होगी जिसमें हम एक रेंज लेंगे. इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी है बजाय इसके कि हम सेल रेंज लें, हम कुछ सेल्स का सेल रेफरेंस ऐड कर लें. इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी है कि आर्गुमेंट में एक अरे हो. अरे बेसिकली डेटा वैल्यूज की एक कलेक्शन है. अभी आप इसको सेल रेंज की फॉर्म में ही समझें. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट है आर्गुमेंट एक कांस्टेंट फॉर्म में भी हो सकता है. हो सकता है कि हम सेल रेंज, सेल रेफरेंसेस ना लें, सिंपली ब्रैकेट्स में, पेरेंथीसिस में नंबर्स एंटर कर लें और सम फंक्शन इन नंबर्स का सम कैलकुलेट कर लें. इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी है कि आर्गुमेंट में कोई फॉर्मूला हो. ये भी पॉसिबिलिटी है कि आर्गुमेंट में कोई और फंक्शन हो और उस फंक्शन के रिजल्ट से जो भी डेटा वैल्यूज आए, सम फंक्शन उनका सम कैलकुलेट करे. अब हम सम फंक्शन की एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल, सम फंक्शन b5 to b9 इक्वल साइन, फंक्शन नेम इज सम. उसके बाद आर्गुमेंट में अगर हम देखें तो हमारे पास सेल रेंज है b5 through b9. इट एड्स ऑल द नंबर्स दैट आर कंटेन्ड इन सेल्स b5 through b9. ये एग्जांपल है और इसमें अगर आप देखें तो B5 से B9 इन सेल्स में डेटा एंटर किया गया है और सेल B10 में हम फंक्शन एंटर करेंगे ताकि इन डेटा वैल्यूज को ऐड कर सकें, इन डेटा वैल्यूज का सम कैलकुलेट कर सकें. तो सिंपली हम सेल B10 में फंक्शन एंटर करेंगे. फंक्शन एंटर करने के लिए सबसे पहले इक्वल साइन, फिर सम SUM, फिर पेरेंथीसिस में हम सेल रेंज एंटर करेंगे और जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे रिजल्ट हमारे सामने है 422. स्टूडेंट्स, ये एक्टिव सेल है B10 जिसमें हमने फंक्शन एंटर किया है और जैसे कि आप जानते हैं एक्टिव सेल का कंटेंट बेसिकली फॉर्मूला बार में शो होता है. तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट तो आ गया है लेकिन इसका कंटेंट क्या है, बेसिकली सम फंक्शन है और वो सम फंक्शन यहाँ पे फॉर्मूला बार में शो हो रहा है. तो ये था सम फंक्शन. अब हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट फंक्शन. ओके, the product function multiplies all the numbers given as arguments and returns the product. वर्ड प्रोडक्ट से ही क्लियर है कि प्रोडक्ट फंक्शन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा. तो प्रोडक्ट फंक्शन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है जो कि आर्गुमेंट में है और हमें एक प्रोडक्ट रिटर्न करता है. आर्गुमेंट को हमने डिस्कस कर लिया है. आर्गुमेंट बेसिकली फंक्शन नेम के बाद पेरेंथीसिस के साथ वैल्यूज हैं, सेल एड्रेसेस हैं या सेल रेंज है. हम प्रोडक्ट फंक्शन की फॉर्मुलेशन देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल, इन सेल A4 द फंक्शन इक्वल साइन प्रोडक्ट A1 to A2, A1 and A2 is used to multiply two numbers in cells A1 and A2. तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है और इसमें हम प्रोडक्ट फंक्शन की फॉर्मुलेशन भी देखेंगे. प्रोडक्ट फंक्शन सिंपली डेटा वैल्यूज को मल्टीप्लाई करता है उन डेटा वैल्यूज को जो कि आर्गुमेंट में मेंशन्ड है. आर्गुमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स हमने देखी थी. आर्गुमेंट किस फॉर्म में हो सकता है, सेल रेंज की फॉर्म में हो सकता है, सेल एड्रेसेस की फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है. लेकिन यहाँ पे
प्रोडक्ट फंक्शन की लिए फॉर्मूलेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे हम एक सेल रेंज डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे, हम एग्जाम्पल में सिंपली टू सेल्स को मल्टीप्लाई करें, तो हम सिर्फ बुक का ही सिंटेक्स देखेंगे। अभी हम प्रोडक्ट फंक्शन की फर्दर फॉर्मुलेशन में नहीं जाएंगे। आपने सिर्फ यही सिंटेक्स अभी डिस्कस करना है, अभी यही याद करना है। इक्वल साइन प्रोडक्ट A1 A2 इज यूज्ड टू मल्टीप्लाई नंबर्स इन सेल्स A1 A2। तो ये हमारे पास है सेल्स A1 A2। सेल्स A1 A2 में डेटा एंटर किया गया है। हम सिंपली सेल A4 में प्रोडक्ट फंक्शन एंटर करेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। तो हम एंटर करेंगे इक्वल साइन प्रोडक्ट ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में हम उन सेल्स के सेल एड्रेसेस लिखेंगे जिनको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि हमने फर्स्ट सेल का सेल एड्रेस लिखा है, फिर कॉमा यूज किया है, और फिर सेकंड सेल का सेल एड्रेस लिखा है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट फंक्शन का सिंटैक्स है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। इसके फर्दर कुछ सिंटैक्स हैं, हम इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तो उसमें इसके फर्दर सिंटैक्स देखेंगे। तो सिंपली हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट फंक्शन में सेल एड्रेसेस लिखते हैं, उनको सेपरेट करते हैं कॉमा से, और ये आराम से हमारे पास वैल्यूज मल्टीप्लाई हो गई हैं 1440। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। आज हमने सम फंक्शन और प्रोडक्ट फंक्शन को डिटेल में डिस्कस किया है। रिमेनिंग फंक्शंस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। गुड लक, अल्लाह हाफिज।